तो नमस्कार मेरे भाइयों, जय भवानी जय राजपूताना। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दादा, हमारे सबके परम पूजनीय श्री आनंदपाल सिंह जी की, जिनका अभी अभी फैसला आया है 24 तारीख को कि वो एनकाउंटर नहीं मर्डर था। किस तरह चूरू पुलिस ने निहत्थे व्यक्ति पे गोली चला के उस मर्डर को एनकाउंटर साबित किया। क्योंकि तुम लोगों को पता है, पुलिस को पता है कि क्षत्रिय को अगर मारा जा सकता है तो वो केवल छल से मारा जा सकता है। बल से मारने के लिए, क्षत्रिय को मारने के लिए अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो उस समय की बात है 2017 में, जब दादा पे एक इनाम था 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का दादा पे इनाम था। पुलिस हर जगह दबिश कर चुकी थी, 300 से ज़्यादा जगहों पे पुलिस ने दबिश लगाई थी। और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया पुलिस ने दादा को पकड़ने के लिए खर्चा किया था। तो बहुत सारी टिप्स मिली पुलिस को, कभी कुछ नहीं मिला। तो एक बार एक टिप्स मिलती है कि हरियाणा में दादा के छुपे होने की बात मिलती है, पुलिस को टिप्स मिलती है। तो पुलिस वहाँ पे सिविल ड्रेस में जाती है, वहाँ कोई मिलता नहीं है। तो कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बिताने के बाद, वहाँ पे दादा के भाई वीरेंद्र पाल सिंह जी मिलते हैं। तो उनको पकड़ के पुलिस पूछताछ करती है और उनको धमकी देती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम लोग आपका एनकाउंटर कर देंगे। तो जिस वजह से भाई को, उनको वीरेंद्र पाल सिंह जी को बताना पड़ा कि क्या एड्रेस है। तो उस टाइम पे चूरू के जो एसपी थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचे जहां दादा का एड्रेस बताया। वहां पहुंचे 150 पुलिस वालों के साथ, विद कमांडो, जिसमें कमांडो भी थे जो AK-47 से लैस थे। वहां पहुंच के जो ढाल बनाते हैं वो वीरेंद्र पाल सिंह जी को बनाते हैं। इनसे बोलते हैं कि आप आगे जाओ, आप आगे जाके आप दादा को कन्वेंस करो कि आप सरेंडर कर दो। तो वीरेंद्र पाल सिंह जी क्या सेम करते हैं कि उन्होंने आवाज़ लगाते हैं कि दादा आप सरेंडर कर दो, आप सरेंडर कर दो, और मैंने बात कर ली है, आगे कुछ नहीं होगा, आपको सरेंडर करना है, ये आप लोग आपको जेल लेके जाएंगे, आपका कोई एनकाउंटर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस, मतलब पुलिस ने जो हलफनामे, जो कोर्ट में सारी दलीलें पेश की थी 2017 में, तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने लिखा कि पुलिस एंट्री करती है सरेंडर के लिए। जब एंट्री करती है तो छत पे चढ़ते टाइम, सीढ़ियां रहती हैं, तो आनंदपाल सिंह जी जो थे वो छत पे थे। तो छत पे चढ़ते टाइम पे जब सीढ़ियों पे उन्होंने पुलिस पे एक हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और आनंदपाल सिंह जी ढेर हो गए। वहां पे उनका एनकाउंटर हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। 4 साल की जांच पड़ताल के बाद जब 2024 में ये फैसला सीबीआई कोर्ट ने सुनाया कि वो एक एनकाउंटर नहीं था, वो एक मर्डर था। उसमें 5 एक अहम बिंदु थे। पांच पांच बिंदुओं को उन्होंने नोटिस किया, जिसके हिसाब से ये माना गया कि वो एक एनकाउंटर नहीं था और वो एक जो था मर्डर था। जिसमें मैं बता देता हूं आपको। पहला था कि पुलिस वालों ने जब एनकाउंटर किया तब वो सीढ़ी पे थे, अकॉर्डिंग टू द पुलिस। वो जो एक पुलिस वाले थे वो सीढ़ी पे थे, उनके हाथ में ग्लॉक पिस्टल थी। जो ग्लॉक पिस्टल होती है, एक बाहर की पिस्टल होती है ग्लॉक वाली। तो इसमें क्या होता है, जब आप पिस्टल फायर करते हो तो उस टाइम पे जो उसका खोखा होता है, जो खाली खोल होता है, वो ऑन स्पॉट वहीं गिरता है जहां से आप फायर करते हो। ये पुलिस वालों ने बोला कि हम लोगों ने सीढ़ी से फायरिंग करी और हमने वहां पे एनकाउंटर किया। ये पुलिस ने हलफनामा दिया था अपना कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में। तो जबकि ऐसा था नहीं। और वहां पे जो फोरेंसिक की रिपोर्ट थी, जब फोटोज थे जो पुलिस ने कलेक्ट करे, तो वहां पे ये था कि जो खोखे थे वो छत पे मिले। तो इससे ये पूरा क्लियर हो जाता था कि गोली जो है वो छत से चली है, छत के पास से चली है, और खोखे वहीं से बरामद किए गए। तो पहला ये फॉल्ट कोई पुलिस का आ जाता है। और दूसरा आता है कि दादा का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में आया कि 7 गोलियां पास से चली हैं। मतलब पास का मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से चली हैं। उसको कुछ बोलते हैं आपका टैटू करके। तो वो पूरा उसमें आया है कि 5 से 7 फीट की दूर, 3 से 5 फीट की दूरी से ये गोलियां चली हैं छत पे, और ये पुलिस वालों ने चलाई हैं। और वो जो गोली चली है, और अकॉर्डिंग टू द पुलिस वाले, वो सीढ़ी पे थे और गोलियां छत पे चली हैं, और दादा ने सरेंडर छत पे करा है। तो यहाँ पे भी पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। और उसके बाद तीसरा ये था कि जब पुलिस वालों पे ने गोलियां चलाई, तो जो उसमें कांस्टेबल थे, कांस्टेबल का नाम था सोहन सिंह। सोहन सिंह ने पहला ये बयान दिया कि वो सीढ़ी पे बैठे थे, जो स्टेयर्स होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, दादा छत पे थे, और वो सोहन सिंह जो थे वो सीढ़ियों पे बैठे थे। तो दादा नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने गोलियां चलाई, और गोली चलाने पे उनके वहां पे वो एनकाउंटर हो गया। पहला ये इनका बयान था। और जब इन्होंने दूसरा बयान दिया, सोहन सिंह जी जो कांस्टेबल थे, जिनके पास ग्लॉक वाली पिस्टल थी, जिस जो पिस्टल से गोलियां चली उसके हिसाब से, तो दूसरा इन्होंने ये बयान दिया कि जो गोली चलाई इन्होंने, तब जवाबी कार्रवाई में दादा ने गोली चलाई जो दीवार पे टच होके इनकी पीठ पे लगी। तो इसमें कोर्ट को एक संदेह होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता
कि दीवार पे गोली चले और आपकी पीठ पे एग्जैक्ट लग जाए, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे सोहन सिंह भी घेरे में आते हैं, क्योंकि इन्होंने पहला बयान अलग दिया, दूसरा बयान अलग दिया। दूसरा बयान जब दिया जब इनकी रिपोर्ट आई कि इनके भी एक गोली लगी थी, तो इन्होंने दूसरा बयान ये दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पीठ में गोली लगी क्योंकि दीवार से टच होके गोली आई। हाँ, तो चौथा बिंदु ये था कि जब पोस्टमार्टम हुआ, जब सारी रिपोर्ट आई, फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, सारी चीज़ें देखी गई, तो जो ग्लॉक वाली पिस्टल थी जो सोहन सिंह के पास थी, या जितनी भी 9mm के खोखे थे, या AK-47 के जो खोखे थे, वो सारे खोखे छत पे मिले। एक भी खोखा सीढ़ी पे नहीं मिला, सारे खोखे छत पे मिले। तो पुलिस वालों से जब पूछा गया कि जवाबी कार्रवाई आपने सीढ़ी से करी है, आपने बोला है कि उधर से गोलियां चली, आपने जवाबी कार्रवाई सीढ़ी से करी, तो खोखे छत पे कैसे आए? कोई भी पिस्टल होगी, कोई भी राइफल होगी, उसका अगर आप फायर करते हो तो खोखा जो होता है, खाली खोखा जो होता है, वो ऑन स्पॉट नीचे गिरता है, और वो 1 से 2 मतलब 1 से 2 मीटर के, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 1 मीटर का होता है। इससे ज़्यादा दूर वो जा भी नहीं सकता, ना कभी जाता है। तो इस पे ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई जब सारे खोखे छत पे मिले हैं, A to Z जितने भी 30 को लगभग गोली चली थी वहाँ पे, 30 के 30 खोखे छत पे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि आप छत पे नहीं थे, आप सीढ़ी पे थे? तो यहाँ पे पूरे पुलिस जितने भी वहाँ पे लोग शामिल थे, वो सारे उधर घेरे में आ जाते हैं। और पांचवा उसमें बोला जाता है कि जो आनंद पाल सिंह जी के जो भाई हैं वीरेंद्र पाल सिंह जी, तो उनका जो पहले बयान हुआ था, जो पुलिस के दबिश में था, तो उन्होंने बोला कि मुझे पुलिस ने बोला था कि अगर आप हमारी तरफ बयान नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक एनकाउंटर, हम भी फेक एनकाउंटर कर सकते हैं, मतलब एनकाउंटर कर सकते हैं। चुरू के एसपी ने उन्हें ऐसा बोला था, तो उन्होंने उनके साथ बयान दिए थे। तो जब अभी CBI कोर्ट ने पूछा कि आप बयान दीजिए, तो उन्होंने बयान दिया कि जो आनंद पाल सिंह के भाई थे, उनकी गवाही ये थी कि इनसे बोला गया कि आप जो है इनको बुलाओ, आनंद पाल सिंह जी को बुलाओ, इनसे बोलो कि सरेंडर करें। तो मैं आगे, मतलब सॉरी क्या कहते हैं उनको, वीरेंद्र पाल सिंह जी जो थे, वो आगे आगे थे, पीछे पीछे उनके चूरू के एसपी थे, कुछ कांस्टेबल थे, एक CO थे और एक SI थे, सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो वो इनके साथ साथ पीछे थे, और आगे आगे वीरेंद्र पाल सिंह जी थे। इन्होंने बोला कि दादा आप सरेंडर कर दो, और मैंने सारी बात कर ली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप सरेंडर कर दो। तब ये लोग छत पे पहुंचते हैं। छत पे पहुंच के देखते हैं कि आनंद पाल सिंह जी ने अपने हथियार जो थे नीचे डाउन कर रखे थे, सरेंडर कर रखे थे, और हाथ अपने खड़े कर रखे थे कि मैंने सरेंडर कर दिया है। कोई बात नहीं, जब तक तो ठीक था। उसके बाद सारे मतलब पुलिस वालों ने दादा के हथियार उठाते हैं और अपना साइड में रख देते हैं, अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और मारते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं उन्हें, ठीक है, बदतमीज तरीके से ट्रीट करते हैं। और उसके बाद अचानक से गोलियां चला देते हैं 3 से 5 फीट 10 फीट के अंदर से, जिसमें सारे खोखे छत पे गिरते हैं, और उनका वहीं पे ही देहांत हो जाता है, उनका वहीं पे मर्डर कर दिया जाता है। ये सारी कहानी जो थी लास्ट में वीरेंद्र पाल सिंह जी ने कोर्ट में बोली, जिससे कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वो एनकाउंटर तो नहीं था, वो केवल और केवल मर्डर था। वो किस उद्देश्य से किया गया, किस उद्देश्य से नहीं किया गया, अब ये तो CBI कोर्ट में जो पुलिस वाले हैं उन्हें ही बताना पड़ेगा। लेकिन 7 लोग उसमें नामजद हैं, जिसमें 7 लोगों में एक SP हैं राहुल बराड़, CO हैं अपने विद्याचरण जी, इंस्पेक्टर हैं सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल है कैलाश सिंह, और कांस्टेबल मोहन सिंह, और कांस्टेबल धर्मपाल, और कांस्टेबल धर्म सिंह। जो ये, सॉरी मोहन सिंह नहीं, कांस्टेबल हैं सोहन सिंह। तो ये सोहन सिंह वही हैं जिनकी पीठ पे गोली चली थी और जिन्होंने दादा को गोली चलाई थी, जिनके पास ग्लॉक पिस्टल थी। तो अब ये सब सुन के, सब चीज़ें करके इनके खिलाफ एक 302 मर्डर का एक मुकदमा जारी हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाइयों बस इतना है कि अपना एकता बनाए रखें राजपूतों में, कभी भी कुछ भी हो सपोर्ट करें एक दूसरे को, किसी भी तरीके से हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कभी ना कभी किसी न किसी की समाज के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है भाई, राम राम, जय भवानी, जय राजपूताना।